जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बैरिया टाउन कराची से। और आज हम लोग प्रेजेंट 61, 62 और 63 के फैक्ट्रीज के हवाले से हम लोग बात करेंगे। आल तो ये फैक्ट्रीज में तो ये कंसिडर नहीं होते क्योंकि इनके पास सेफ फाइल्स जो हैं बैरिया टाउन की, इनके जब आप बैरिया टाउन कराची के हेड ऑफिस में जाकर इनकी फाइल्स का आप स्टेटस मालूम करते हैं तो उनको सेफ जो है वो डिक्लेयर करते हैं। इनकी सेफ फाइल्स जो है वो मौजूद हैं और इनके ऊपर भी इसी तरह से ट्रांसफर भी होता है। इनका टैक्स ट्रांसफर फीस वगैरह सब कुछ जिस तरह से एक सेफ प्लॉट का ऑन ग्राउंड प्लॉट की जिस तरह से ट्रांजैक्शन वगैरह होती है, ये जो प्रोसेस हेड ऑफिस में उसके ट्रांसफर के टाइम होता है, उसी तरह से पेशेंट 61 का भी वही जो स्टेटस है। लेकिन इनके पास अभी तक ऑन ग्राउंड प्लॉट जो है वो मौजूद नहीं है, ना ही बैरिया टाउन ने कोई भी लोकेशन इसकी जो है वो डिक्लेयर की है कि ये वाली लोकेशन है, इस जगह के ऊपर जाकर पेशेंट 61 और 63 जो है वो यहाँ पर आने वाला है। लेकिन पहले हम लोग इसकी थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में हम लोग बात करते हैं क्योंकि इनकी हिस्ट्री जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। जब बैरिया टाउन कराची के फैक्ट्रीज, जब लोगों के प्लॉट्स जो आउट ऑफ बाउंड्री जो है वो चले गए थे, बहुत सारी फैक्ट्रीज जब बैरिया टाउन कराची के जो क्रिएट हुए थे, तो उन फैक्ट्रीज को बैरिया टाउन ने पेशेंट 61, 62 और 63 के अंदर जो है एडजस्ट किया था। उनमें मैक्सिमम नंबर जो है उनको पेशेंट 61, 62 के अंदर जो है उनके फाइल्स को बैरिया टाउन ने जो है एडजस्ट कर दिया। इससे क्या हुआ कि जब उनके अंदर एडजस्टमेंट हुई तो पेशेंट 61 और 62 का जो रेट था वो एकदम से जो है इंक्रीज हुआ और इसमें हमें 125 गज का जो मैक्सिमम रेट है वो 32 लाख रुपए तक भी हमें जो है देखने को मिला था। यानी कि जिन लोगों के जो फैक्ट्रीज थे उनके अगर 17 लाख रुपए वाली फाइल थी तो उसको उसके अगेंस्ट को 32 लाख रुपए मिले और उसमें मैक्सिमम लोग उस टाइम जो है अपना प्रॉफिट लेकर, यानी 17 लाख रुपए की फाइल को 32 लाख रुपए के अंदर सेल करके मैक्सिमम लोग वहां से जो है वो मूव आउट जो है कर गए। लेकिन जो नए आने वाले लोग थे जिन्होंने वो फाइल उनसे जो वो परचेज की थी वो लोग इसके अंदर आकर जो फंस गए। अब यहाँ पर जो लोग इसके अंदर आकर फंसे थे उनमें से 99% लोगों को ये मालूम था, उनको पहले से ही इसके बारे में जो एजुकेट वो लोगों ने वो किया हुआ था कि ये जो है ये ऑफ ग्राउंड प्लॉट्स हैं, ये फाइल्स के तक ये प्लॉट्स मौजूद है, ऑन ग्राउंड कोई भी प्लॉट मौजूद नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने सट्टाबाजी के लिए जो इसके अंदर जो परचेजिंग की और कुछ लोगों ने इस उम्मीद के अंदर जो परचेजिंग की कि हम लोग 125 गज की फाइल अगर में 10-12 लाख रुपए की मिल रही है तो ये कल कोई ऑन ग्राउंड प्लॉट होगा तो यही फाइल जो उसके 25-30 लाख या 45-50 लाख तक जो है जाकर वो सेल होगी। तो बहुत सारे लोगों ने इस उम्मीद के अंदर भी इसके अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो की। और अभी रिसेंटली एक न्यूज़ जो है वो बैरिया टाउन रावलपिंडी से जो आई थी, उसकी वजह से भी तकरीबन आज से 2 माह पहले इसकी मार्केट जो है एकदम से शूट हुई। तो जो 12-13 लाख रुपए वाली फाइल थी वो 17-18 लाख रुपए तक भी जो है चली गई थी। और उसकी रीज़न ये थी कि बैरिया टाउन रावलपिंडी फेज 8 के एक्सटेंशन के भी इसी तरह से फैक्ट्रीज जो मौजूद थे, जिस तरह से हमारे 61, 62, 63 की जो फैक्ट्रीज हैं, तो जब उनको बैरिया टाउन ने डेवलपमेंट चार्जेस लगाकर उनको ऑन ग्राउंड प्लॉट जो देना शुरू कर दी, उनकी लोकेशन जो क्लियर की, उनको प्लॉट देना शुरू कर दी डेवलपमेंट चार्जेस लगाकर, तो लोगों को ये उम्मीद पैदा हुई कि 61, 62 की फाइल्स जो हैं ये भी ऑन ग्राउंड जो है होने वाली हैं। लेकिन अब तक कोई इसके हवाले से कोई भी कंफर्म न्यूज़ है पेशेंट 61, 62 के ऑन ग्राउंड के हवाले से कोई भी मौजूद नहीं है। आल तो पेशेंट 61 के हवाले से लोग जो है ये कहते हैं कि जयफल टावर के बाद जहाँ पर पेशेंट 38 उसके साथ पेशेंट 61 जो है आने वाला है, लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियली इसके हवाले से कोई भी नोटिफिकेशन बैरिया की तरफ से जो है जारी नहीं हुआ, ना ही वहाँ पर कोई साइन बोर्ड पेशेंट 61 का जो बैरिया टाउन ने वो लगाया, तो इस हवाले से कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ जो है वो मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर मेरी अपनी इस वीडियो के थ्रू मेरी बैरिया टाउन की मैनेजमेंट से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली पेशेंट 61, 62 के जो इफेक्टिव जो पेशेंट 61, 62 के जो लॉटीज है उनको ऑन ग्राउंड प्लॉट जो इनको दिए जाएं। क्योंकि बैरिया टाउन की मार्केट के हवाले से हम लोग ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि बैरिया टाउन की मार्केट जो है शायद ईद के बाद थोड़ी सी बेहतरी जो है उसके अंदर जो आना शुरू हो जाएगी, कुछ मार्केट जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। तो जहाँ पर बैरिया की मार्केट डाउन होने में मुल्की हालात का भी कसूर है, तो वहाँ पर बहुत सारा कसूर बैरिया का अपना भी मौजूद है, बैरिया का ट्रस्ट डेफिसिट जो है मौजूद है। आल्दो बैरिया टाउन के जो इफेक्टिव हैं जिनके प्लॉट्स जो है आउट ऑफ बाउंड्री गए थे, उसके ऊपर एक अलग से डिबेट जो है मौजूद है। वो अलग डिबेट क्या है कि बैरिया टाउन ये कहता है कि मेरे साथ इस सिस्टम ने, जो पाकिस्तान का सिस्टम है, उसने मेरे साथ जुल्म जो है वो किया है, मैंने तो अपनी तरफ से आपको चीज़ें सारी मैंने आपको डिलीवर की हैं, लेकिन इस सिस्टम ने जो है मेरे साथ बहुत ज्यादती की है, जो काफी हद तक बात जो है बिल्कुल वो दुरुस्त भी है। बैरिया को बहुत सारा जुर्माना जो है वो लगा, बहुत सारी जमीन बैरिया से जो है वो ले ली गई। लेकिन उसके बरअक्स में जो इफेक्टिव्स हैं वो ये कहते हैं कि हम आपके बिजनेस पार्टनर्स बैरिया टाउन के नहीं थे, हम तो आपके अलॉटीज थे, हमने तो आपके ऊपर ट्रस्ट करके हमने आपसे प्लॉट जो है वो परचेज किया है। अगर आपका वो नुकसान हुआ है, उसके अंदर कोई सिस्टम की वजह से आपका नुकसान हुआ तो नुकसान वो आपका, लेकिन मैंने तो आप पर भरोसा करके आपसे चीज़ जो है मैंने वो ली थी। आल्दो बैरिया के जो इफेक्टिव्स है, बैरिया ने अगर हम बाकी सोसाइटीज़ के इफेक्टिव्स के साथ करें, बाकी किसी भी सोसाइटी के अंदर इफेक्टिव्स की कोई भी सुनवाई जो है वो नहीं की जाती, लेकिन बैरिया टाउन ने सारे ऑप्शंस जो है बैरिया ने अपने इफेक्टिव्स को जो है दिए थे। इनको प्लॉट के बदले में प्लॉट भी दिए। उसकी एग्जांपल हमने बैरिया मेडोज के अंदर जो है वो देखी है। बैरिया ने प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के अंदर भी लोगों को एडजस्टमेंट का ऑप्शन जो है वो दिया, जो 10% एडजस्टमेट थी। और उसमें आप ये बैरिया टाउन की जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग्स है, या इवन तो जिस ऑफिस के अंदर मैं भी बैठा हुआ हूँ, यहाँ पर भी बैरिया के जो आउट ऑफ बाउंड्री प्लॉट थे उन लोगों ने अपनी जो फाइल्स के अंदर एडजस्ट करवाया और उसके बदले में लोगों को ऑन ग्राउंड चीज़ें जो मिल गई। रेजिडेंशियल में भी यहाँ मेरे सामने ग्राउंड प्लस 30 की बिल्डिंग जो तैयार हो चुकी है, उसमें भी मैक्सिमम लोगों ने
अपने प्लॉट्स को जो है यहाँ पर एडजस्ट किया, तो उसके बदले में ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टीज जो उनको मिल चुकी हैं। आल्दो अब उसके अंदर भी मुख्तलिफ इफेक्टिव जो निकल चुके हैं, बहुत सारे बिल्डर्स ने अपने प्लॉट्स जो हैं अपने जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं उनको उन्होंने अभी तक डिलीवर ही जो है अभी तक वो नहीं किया, तो वो उसके इफेक्टिव्स भी मौजूद हैं। बहरिया ने उनको ऑप्शन भी जो है वो दिया था, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये ऑप्शन जो है जो बहरिया टाउन से जो प्रोवाइड किए गए थे, यानी कि बहरिया ने उनके सामने जो एडजस्टमेंट का ऑप्शन था वो भी रख दिया और उसके सामने रिफंड वाला ऑप्शन भी उनके सामने जो है वो रख दिया। लेकिन बहुत सारे लोग जिन्होंने 17 लाख रुपए की फाइल, उनकी जमा पूंजी 17 लाख रुपए की थी, तो उनके पास इतने पैसे मौजूद नहीं थे कि वो मजीद पैसे डालकर मजीद कोई चीज़ जो है वो बाय करे, तो वो इफेक्टिव स्टिल अभी तक जो है वो एग्जिस्ट जो है वो करते हैं। और वो लोग अभी भी इस उम्मीद के अंदर है बहरिया टाउन को प्लॉट के बदले में प्लॉट जो है वो दे देगा। आल्दो प्लॉट के बदले में प्लॉट बहरिया मेडोज के अंदर दिया था, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए शायद वो पेमेंट की वजह से जो है वो चीज़ें वो फिजिबल जो है वो नहीं थी। तो मेरी बहरिया की मैनेजमेंट से मेरी एक ये रिक्वेस्ट है कि आप जो पिछले 61-62-63 के लोग हैं, ये इफेक्टिव नहीं है, ना ही इनके प्लॉट्स जो है वो आउट ऑफ बाउंड्री जो हो गए हैं, ये आपके लॉटेज हैं जो एक लाइबिलिटी है बहरिया टाउन की। यानी कि इस तरह से अगर मैं आपसे प्लॉट जो है मैं परचेज करता हूँ तो आपका ये फर्ज है कि आप उस प्लॉट के बदले में मुझे प्लॉट जो है वो दें। तो इसी तरह से 61-62-63 के लोगों के लिए भी कोई हर्डल जो है वो बज़ाहिर वो नहीं है, ना इनकी प्लॉट जो है आउट ऑफ बाउंड्री जो हो गए हैं। तो बहरिया टाउन का अब ये फर्ज बनता है कि आप एटलीस्ट इन पिछले 61-62-63 के लोगों को तो जो है वो एडजस्टमेंट जो है उनको मिलनी चाहिए, और उनको कोई ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी, ऑन ग्राउंड प्लॉट्स जो हैं, जिस तरह जो उनके प्लॉट्स एज इट इज उनको प्लॉट्स जो उनके वो हैंड ओवर जो है अब वो किए जाने चाहिए। इन इफेक्टिव के अंदर पिछले 23 के विलास का भी जिक्र जो है मैं जरूर करूंगा, लेकिन पिछले 23 का केस थोड़ा सा इसलिए डिफरेंट है कि उनकी 46 लाख रुपए की जो फाइल थी, आज भी उसकी मार्केट वैल्यू तकरीबन 78 से 80-82 लाख रुपए तक आज भी वो विलास जो है वो मार्केट के अंदर जो है वो सेल हो रहे हैं। यानी कि जिस तरह से 61-62 की फाइल्स है कि 17 लाख रुपए की फाइल आज 10 या 12 लाख रुपए की है, तो प्रेजेंट 23 के जो विलास के लोग हैं उनकी फाइल जो है वो 80 लाख रुपए तक आज भी उनकी जो फाइल है वो सेल हो रही है। और 23 के विलास के मैक्सिमम लोगों को बहरिया टाउन ने प्रेजेंट 10B के जो बहरिया विलास है उनके अंदर भी एडजस्टमेंट जो है वो की है। तो उसके ऊपर में बहरिया को एटलीस्ट हमें अप्रिशिएट भी जो है करना चाहिए कि बहरिया ने उन लोगों को एडजस्ट जो एटलीस्ट वो किया है। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी 23 के विलास के हवाले से लोग इंतजार के अंदर मौजूद है, तो अगर बहरिया टाउन अगर कर सके तो 23 के विलास को भी उनको जो है वो एडजस्ट करना चाहिए। और शायद अभी वो टाइम है कि बहरिया के अंदर बहरिया जो विलास है उनकी मजीद जरूरत भी है। अगर वो 23 के विलास की सूरत में अगर वो लोगों के पास 200 गज के विलास आ जाते हैं तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन जो है लोगों के लिए वो बन जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ भी मैं बताऊँ कि बहरिया टाउन ने अपनी माजी की गलतियों से बहुत सबक भी जो है वो सीखा है। यानी कि जो ये 61-62-63 वाली जो गलतियाँ थी, इससे बहरिया ने सबक ये सीखा है कि जब न्यू डील देता है उस न्यू डील की पहले लोकेशन जो है बहरिया टाउन वो अनाउंस करता है और बताता है कि मैं इस लोकेशन के ऊपर, ये वाली लोकेशन है, इसके ऊपर मैं न्यू डील जो है मैं देने जा रहा हूँ। वो न्यू डील 4 और 7 की न्यू डील थी, उसको भी बहरिया टाउन ने प्रॉपर्ली जाकर विजिट करवाया कि ये साइट है, यहाँ पर मैं आपको मैं अपनी डील जो है मैं देने जा रहा हूँ और ऑन ग्राउंड जमीन मेरे पास जो है वो मौजूद है। प्रीसेट 27 की न्यू डील आई, उसकी भी बहरिया टाउन ने बताया कि ये लोकेशन है। बहरिया पैराडाइज के अंदर भी फार्म हाउसेस की भी 3 डील्स बहरिया टाउन जो है वो दे चुका है। एक बहरिया ग्रीन्स के अंदर दी थी, एक बहरिया पैराडाइज के अंदर, तो फिर बहरिया 2 डील्स जो है बहरिया पैराडाइज के अंदर दे चुकी हैं। फिर बहरिया गोल्फ सिटी के अंदर बहरिया टाउन बहरिया ने जो दी है। तो बहरिया ने अपनी प्रीसेट 61-62-63 की जो गलतियां थी उसको सबक सीखते हुए बहरिया ऑन ग्राउंड लोकेशन, ऑन ग्राउंड प्लॉट्स जो है वो दे रहा है और लोकेशन एटलीस्ट जो है उसकी वो डिक्लेयर कर रहा है। लेकिन बहरिया टाउन अपनी गलतियों से सबक तो सीख रहा है, लेकिन एक गलती जो प्रीसेंट 61-62-63 वाली मौजूद है उसका अजाला भी जो है वो बहरिया को लाजमी जो है वो करना चाहिए। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली आपको इन लोगों को ऑन ग्राउंड प्लॉट्स जो है देने चाहिए। अगर ये बहरिया टाउन अगर ये कर जाता है, अगर प्रीसेंट 61-62-63 के लोगों को बहरिया टाउन जो है उनको प्लॉट्स को दे देता है, तो बहरिया के ऊपर तो जो लोगों का ट्रस्ट जो भी जो शटल हो चुका है, जो इनके जो ट्रस्ट ब्रेक हुआ बहरिया का, एटलीस्ट वो वापस जो है वो आ जाएगा। तो बहरिया की मार्केट इसकी वजह से भी काफ़ी बेहतरी जो है बहरिया की मार्केट के अंदर जो है वो देखने को जो मिलेगी। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है बहरिया की मैनेजमेंट से, आई होप सो कि बहरिया की मैनेजमेंट जो है इसके ऊपर ज़रूर जो है वो अमल करेगी। हम लोग बहरिया की खैर खां, यहाँ पर हम लोग बहरिया के अंदर हम लोग काम करते हैं, बहरिया से हमारा रिस्क जो है वो जुड़ा हुआ है, तो ज़ाहिर ये सारी चीज़ें हमें भी जो है इफेक्ट करती हैं। तो जहाँ पर हमारे लिए बहरिया टाउन हमें अजीज़ है, उसी तरह से हमारे जो कस्टमर्स है वो भी हमें उसी तरह से ही जो है वो अजीज़ है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली बहरिया को इस चीज़ को लाजमी जो है वो कंसिडर जो है वो करना चाहिए। तब तक के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ जो है जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।